पढ़ाई पाकिस्तान में हो और नौकरी हिंदुस्तान में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चूंकि अब इससे पहले सिर्फ कयास रही थी, मगर अब सरकारी तौर पर उन बड़े इदारों की तरफ से, बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जो बाख्तियार इदारे हैं और पॉलिसी मेकर्स भी हैं, थिंक टैंक हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी छात्र छात्राओं को, उन सभी तलबा को जो भारत से पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाते थे, तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, डिग्रीज लेते थे अलग अलग कॉलेजेस में, पीओके से लेकर इस्लामाबाद, कोयटा और बाकी इलाकों के अंदर जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें वो स्टडी वीजा लेकर यहां से पाकिस्तान सरहद के उस पार चले जाते थे। ये वो मेरे हाथ में ताजा हुक्मनामा है, गाइडलाइन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये मैं पढ़कर भी सुनाऊंगा, आपको उल्टा जरूर नजर आएगा। पब्लिक नोटिस है, ऑल कंसर्न्ड आर एडवाइज्ड नॉट टू ट्रेवल टू पाकिस्तान फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। एनी इंडियन नेशनल और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया who intends to take admission in any college, degree college, educational institution of Pakistan shall not be eligible for seeking employment or higher studies in India on the basis of such educational qualifications in any subject acquired in Pakistan. However, migrants and their children who have acquired higher education degree in Pakistan and have awarded citizenship by Indian government or India would be eligible for seeking employment in India for obtaining security clearance from MHA, Ministry of Home Affairs. ये वो एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी का मतलब यह है कि जो नौजवान यहां से पाकिस्तान तालीम के लिए जाते थे, अगर पढ़ने के बाद जाते हैं तो वो रुक जाए, क्योंकि उनकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। यहां ना सिर्फ वो रोजगार से महरूम हो रहेंगे, रोजगार तलाश करने के अहल नहीं होंगे, बल्कि अगर यहां पर उन्हें वहां से कोई डिग्री करके आए, यहां पर हायर एजुकेशन में जाना है, कोई दूसरी डिग्री हासिल करनी है, तो वो नहीं कर पाएंगे। इजाजत सरकारी तौर पर नहीं होगी, ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। क्या कहा गया है कि सिर्फ माइग्रेंट्स जो मुहाजिर हैं, सताए हुए हैं किसी वजह से, पाकिस्तान से इधर आ गए हैं, यहां से वापस जाकर वो स्टडीज हासिल करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा मामला रहा हो, आधी स्टडीज वहां रही हो, नहीं कर पाए, छोड़कर चले आए, उन माइग्रेंट्स के जो बच्चे हैं वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिक्योरिटी क्लियरेंस वजारत दाखिला या जो गृह मंत्रालय है वो देगा। वजारत दाखिला क्लियरेंस देगा, तब माइग्रेंट्स के बच्चों को भी डिग्री हासिल करने की इजाजत तो नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसके बाद क्या हिंदुस्तान के अंदर उन्हें नौकरी मिलेगी, और उसके बाद कोई हायर एजुकेशन या कोई डिप्लोमा वो करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, जब तक वजारत दाखिला उनको अनाउंसमेंट से पहले उनको अलाउ ना करे। ये किनको कहा गया? जो महाजिरीन के बच्चे हैं। लेकिन जो सारे बच्चे ओवरऑल किसी भी स्टेट से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ टू वेस्ट, ईस्ट टू साउथ, कोई भी नौजवान पाकिस्तान के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके आता है, तो आज इस एडवाइजरी के बकौल यहां आकर ना सिर्फ वो किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा, बल्कि यहां कोई और डिग्री, वहां से मान लो मास्टर्स करके आया या पीएचडी की या एमफिल की कुछ और जरूरत पड़ी, तो वो उसे करने नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो एलिजिबल उसके लिए नहीं होगा। ये कर दिया गया है। जो वो माइग्रेंट्स हैं जो किसी वजह से सताए हुए हैं और इंडिया ने उनको सिटीजनशिप दी है, वो भी अगर करना चाहेंगे, उनके बच्चे करना चाहेंगे, तो ही उनको इजाजत मिलेगी, जब वजारत दाखिला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्हें कहेगी। यानी पाकिस्तान में पढ़ाई, हिंदुस्तान में नौकरी अब बिल्कुल नहीं चलेगा। अब दूसरे मुल्क की तरफ चलते हैं, चीन की तरफ। चीन के अंदर जितने लोग चीन से वापस आकर या चीन में स्टडीज हासिल करने वाले, ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियों का जितने बच्चे अभी तक आज के वक्त में सरगर्मियों का हिस्सा हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों की वैलिड भी डिग्री जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। जब वो मुकम्मल कर लेंगे तो उन्हें एक बार AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC को पहले जानकारी देनी होगी, बताना होगा कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की है। उसके बाद उस पर गौर खोज किया जाएगा कि आया वो एलिजिबल होगा या नहीं। ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियों का हिस्सा है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और चीन में आप कोई डिग्री कर रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन उससे बड़ी मुश्किलें इससे पहले हमने देखा था कि पीओके के अंदर जितने भी कॉलेजेस थे, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं थे, क्योंकि इसको डायरेक्टली लिंक किया गया था हुर्रियत के साथ, फिर बहुत सारी चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, इनके साथ जोड़ा गया था। तो पीओके के कॉलेजों से पढ़ने वाले बच्चों को पहले कहा गया था वो ना पढ़े, ना आए पढ़ के वहां से, क्योंकि यहां उनकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब कहीं से भी पाकिस्तान से आप पढ़कर आते हैं, ना आप यहां नौकरी कर पाएंगे, ना आपको यहां आला तालीम के लिए
एलिजिबल माना जाएगा। कोई और आपको जानकारी यहाँ पर फराहम करनी की जाएगी। और मेंबर जो है सेक्रेटरी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके अलावा सेक्रेटरी यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यकीन ना आ रहा हो तो पहला साइन आपका एआईसीटी के मेंबर का और दूसरा यूजीसी के मेंबर का। और ये आप देख लीजिए, दोनों ने मुश्तरका तौर पर एडवाइजरी जारी की है और 22 अप्रैल 2022 रात देर गए ये 12 बजे से पहले का पब्लिक नोटिस है। इसलिए सारे वो संभल जाएं जो पाकिस्तान पैसा खर्च कर चुके हैं। अगर खर्च किया है तो वो रायगा जा रहा है, अगर करने वाले हैं तो वो प्लानिंग आपकी वेस्ट होगी। एग्जीक्यूशन ना करें बिल्कुल भी। हिंदुस्तान के अंदर तालीम का हिस्सा बने, किसी और मुल्क के अंदर जाएं। चीन से ऑनलाइन पढ़ेंगे तो तब भी आपको मुश्किलें आने वाली हैं, सरकार से पूछना पड़ेगा। और पाकिस्तान से आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़कर आएंगे तो आप यहाँ ना नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे और ना ही कोई बड़ी और डिग्री या डिप्लोमा करना चाहेंगे तो वो भी आपको हासिल नहीं होने वाली है। तो बहुत मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं फिलहाल इतना ही।